हनुमान चालीसा पर घमासान के बीच मुंबई से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। अब से कुछ ही देर में दादर में एमएनएस कार्यकर्ता पूजा करेंगे। राज ठाकरे आज पुणे में महाआरती करने वाले हैं। तो वहीं पुणे की बात की जाए, पुणे में कुंभ ठेकर के हनुमान मंदिर में ये आरती राज ठाकरे द्वारा की जाएगी। शाम 6 बजे के करीब वक्त निर्धारित किया गया है जब राज ठाकरे इस महाआरती में शामिल होंगे। मेरे सहयोगी राजेश पुणे से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे राजेश का रुख करते हैं। 2 दिन पहले ही इस महाआरती के बारे में जानकारी दे दी गई थी। किस तरह की तैयारी है और किस तरीके से इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की जा रही है, जैसा कि आरोप राज ठाकरे पर शिवसेना लगा रही है? राजेश, देखिए ज्योत्सना, उद्धव ठाकरे आज हनुमान आरती करते हैं या नहीं करते हैं, रवि राणा मातोश्री पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इतना साफ है कि राज ठाकरे पुणे के खालकर चौक पर बने मारुति मंदिर में शाम के 6:30 बजे पहुंचने वाले हैं, क्योंकि वो पुणे पहुंच चुके हैं और यहां पर एमएनएस के कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं। हनुमान मंदिर में आपको तस्वीरें दिखा दूं, बड़े बड़े बैनर और पोस्टर राज ठाकरे के स्वागत में लगाए गए हैं और हिंदू जननायक कह के उन्हें संबोधित किया जा रहा है, या कहीं ना कहीं उन्हें हिंदुत्व का एक प्रणेता, हिंदुओं का नेता बनाने की कोशिश एमएनएस के द्वारा, एमएनएस के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है। और यही आरोप एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना लगा रही है कि राज ठाकरे की राजनीति चल नहीं रही थी महाराष्ट्र में, इसलिए उन्होंने नया शिगुफा छोड़ा है, हिंदुत्व का रास्ता अपनाया है। ये भी लगाया जा रहा है राज ठाकरे पर, राजेश, शिवसेना की तरफ से, कि ये वो राज ठाकरे हैं जो मराठी मानुष की बात करते थे, अब क्योंकि निकाय चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो मुद्दा बदल लिया, हिंदुत्व पर आ गए। आरोप जरूर लग रहे हैं। इसका जवाब राज ठाकरे ने दिया कि महाराष्ट्र की दूसरी जो पार्टियां, खास करके एमवीए में जो पार्टियां हैं, महाविकास आघाड़ी में जो पार्टियां हैं, वो जाति की राजनीति करते हैं और राज ठाकरे हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं, हिंदुओं की बात कर रहे हैं, हिंदुओं को एकजुट करने की बात कर रहे हैं। तो वो इस तरीके से उनको जवाब दे रहे हैं। उन्होंने शरद पवार के बारे में यह तक कह दिया कि महाराष्ट्र में जातिगत राजनीति की शुरुआत ही शरद पवार ने कराई है। तो वो उनका साफ कहना है कि वो हिंदुत्व के झंडा बरदार बन के रहेंगे, बाला साहब ठाकरे के पद चिन्हों पर चलेंगे। और यही पिछले कुछ जो रैलियां उनकी हुई हैं उसमें देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है, चाहे वो मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की बात हो या फिर मस्जिदों के सामने लाउडस्पीकर लगा के हनुमान चालीसा पढ़ने की बात हो। ज्योत्सना, बिल्कुल, लाउडस्पीकर लगा के हनुमान चालीसा पढ़ने की बात हो। और इसी बीच कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, उन तस्वीरों को एक बार फिर से हम देख लेते हैं। देखिए किस तरीके से सांसद नवनीत राणा के पति रवि राणा ने लाउडस्पीकर बंटवाए। उससे पहले हमने परसों देखा था कि सांसद नवनीत राणा ने मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा और उस दौरान वो अकेले नहीं थी, उनके साथ बाकी समर्थक भी तस्वीरों में नजर आए थे। अब ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ आप सांसद के पति रवि राणा को मंदिरों में जाकर लाउडस्पीकर बांटते हुए देख रहे हैं, क्योंकि ये आह्वान लगातार इनकी तरफ से, इनकी एमपी पत्नी की तरफ से किया गया है कि हर मंदिर में लाउडस्पीकर लगेगा और जब तक मस्जिदों का लाउडस्पीकर हट नहीं जाता तब तक मंदिरों से हनुमान चालीसा लाउडस्पीकर पर पढ़ी जाएगी। आइए हम चौथे पाठ की ओर चले। ये मातोश्री की तस्वीरें आप देख रहे हैं। शिवसेना के समर्थक भारी संख्या में हाथों में झंडे लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं और ये यहां तब तक रहेंगे जब तक विधायक रवि राणा यहां पर नहीं पहुंच जाते हैं। रवि राणा ने जैसे ही अल्टीमेटम दिया उसके बाद से शिव सैनिकों का गुस्सा आपको कुछ इस रूप में नजर आ रहा है। मातोश्री के बाहर की तस्वीरें, मातोश्री के बाहर शिवसेना के कई मुस्लिम कार्यकर्ता भी जमा हुए हैं। उनसे बात की मेरे सहयोगी दिनेश मौर्य ने। मुंबई के बहरामपाड़ा से भी कई सारे शिव सैनिक मातोश्री के बाहर पहुंचे हैं, उनसे बात करते हैं। आप मुझे बताइए, आप कहां से आए हैं और क्या कहना है? बैंड्रा ईस्ट बहरामपाड़ा से। यहाँ पे जितने भी मुस्लिम जो टोपी लगा के आए हुए सब उपास फास्टिंग रोज़ा रख के आए हैं। ये एक हमारे उद्धव साहब की मोहब्बत में
कि कहा था कि वो क्या रवि राणा जो बोला था, उसने जो बीजेपी का दलाल के बोला था इधर बंगले पे मातोश्री पे आएगा उद्धव साहब के हमारे, तू आएगा तो तेरे को छोड़ देंगे क्या बेटा हम लोग। ये पूरे मुसलमान जो पूरा आज एक समाज हो गया, हिंदू मुस्लिम सब एक होके चल रहे हैं, तो उसमें भड़काओ भाषण मत करो। ये बीजेपी के कुछ दलाल लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम करके जो लड़ाया जा रहा है आपस में। उनका कहना है कि उद्धव जी अब बदल गए हैं शिवसेना कांग्रेस के साथ आने के बाद से। ये जैसी पुरानी सेना थी या आज भी वैसी शिवसेना है, जो बाला साहब ठाकरे के टाइम की शिवसेना थी और आज भी वैसी ही सेना ही है। आपका क्या कहना है, आप कहाँ से आए? मैं भी यहीं इसकी बैंड्रा इससे आई हूँ। वो कह रहा है कि उद्धव साहब हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, तो उसको बोलना कि वो तुझे बताने की जरूरत नहीं है कि हमारे को क्या करना है और क्या नहीं करना है। हम लोग को जो करना है वो तो हम करते ही है। और तू जो बोलना छुप के बैठा है ना बोल के, तुझे आज हम ओपन चैलेंज कर रहे हैं यहाँ पर खड़े रह के। अगर तेरे अंदर हिम्मत हो ना तो तू यहाँ आके बता। आप कहाँ से आए हैं? उनका कहना है कि उद्धव ठाकरे अब सॉफ्ट हो गए हिंदुत्व पे। अभी हमारा ये कहना है कि हम जो जमा हुए हैं यहाँ पे, तो हमारा जमाने का मकसद यही है कि हमारे सुसैनिक जो हमारे सीएम साहब, जो महाराष्ट्र के सीएम साहब है, उनने एक ही बात इतनी अच्छी करे कि हमारे को महाराष्ट्र का माहौल खराब नहीं होना चाहिए। जो हिंदू मुसलमान लोग कर रहे हैं आज के टाइम में, जो भी है लोग सामने, वो आके दिखाए और सामने से बोले, सीधा मुँह से बात नहीं करे, आके हमारे सामने सीना टू सीना टच करके बात करें तो हम बात करेंगे, सिर्फ मुंह मत चलेंगे। आज आइए, आप जो आने का वादा किए थे, हम लोग खड़े हैं यहाँ पे, आप आइए सुसैनिक पे, सुसेना भवन पे, और हमारे को दिखाइए आके कि क्या कर सकते हैं आप लोग। हम खड़े आइए। उनका कहना है कि उद्धव ठाकरे हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करे, बदल गए कांग्रेस के साथ जब से। नहीं, ये तो विकास के हित में शिवसेना महाविकास आघाड़ी में आई है। और ये जो हिंदुत्व हमको सिखा रहे, हनुमान चालीसा, आज हनुमान जयंती भी है, उद्धव साहब को मालूम है, शिवसैनिक को सबको मालूम है कि हनुमान हमारे आराध्य देवत है, बाला साहब ठाकरे हमारे आराध्य देवत है, और मुस्लिम समाज भी हनुमान चालीसा के फेवर में ही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।